पासपोर्ट 15 to 20 डेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डेज के अंदर आ जाता था, अब उसका अता पता ही नहीं है कि वो कब आएगा। इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि 7 दिन वाली चीज़ आपको डिलीवर हो रही है, वो जो 20 दिन में डिलीवर होना था उसके बदले 7 दिन वाली आपको 20 से 25 दिन में, 1 महीने में डिलीवर हो रही है। और जिसकी टाइमिंग थी 20 to 25 डेज, वो आपको जनाब डिलीवर हो रही है 2-2 महीने के अंदर। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के हवाले से। पाकिस्तानी अवाम जहां बहुत सारी चीज़ों के अंदर मसाइल का शिकार है, इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम का पासपोर्ट है, मैं कहूँगा वो भी अभी शदीद मसाइल के अंदर गिरफ़्तार है, क्योंकि इतना तंग किया जा रहा है लोगों को, इतना परेशान किया जा रहा है, इतने धक्के दिए जा रहे हैं, और कोई इसके हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं। तो आज के सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे पासपोर्ट जो ताख़ीर हो रही है, तो क्या तरीक़ेकार है कि हम उस ताख़ीर से बच सकें, और किन पहलुओं पर अमल करके हम जो हैं अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल शेयर करता हूँ। इस वक्त पासपोर्ट फ़ीस जो 5 सालों के लिए पासपोर्ट बनाया जाता है, 36 पेजेस का होता है, उसकी इस वक्त नॉर्मल जो फ़ीस चल रही है वो 5,500 है। जबकि अगर आप कुछ महीने पहले चले जाएँ तो ये फ़ीस सिर्फ 3,000 रुपये थी। इसी के साथ अगर आप अर्जेंट की तरफ जाते हैं तो अर्जेंट की फ़ीस इसकी है 8,500 रुपये। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि पासपोर्ट बनवाएं 10 साल का, 10 ईयर्स का जो पासपोर्ट इस वक्त बन रहा है, उसकी कीमत है 7,700 रुपये। और इसी के साथ जो अर्जेंट 10 ईयर्स का पासपोर्ट बन रहा है, उसकी इस वक्त कीमत है 12,200 रुपये। इसी के साथ एक और ऑप्शन होता है फास्ट ट्रैक, जो कि कुछ महीने पहले उसकी रकम 12,000 थी, और अब उसकी जो फ़ीस है वो है 15,425। तो अगर आपने बाहर जाना है और आपके पास जितने भी अय्याम है, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पासपोर्ट कब बनवाना चाहिए। पहले जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, अच्छा नॉर्मल पासपोर्ट दोनों आ गए, चाहे 5 ईयर्स हो चाहे 10 ईयर्स हो। अगर आपने नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है तो पहले वो कमो बेश जो है 15 डेज़ to 20 डेज़ के अंदर आपको बआसानी पासपोर्ट मिल जाया करता था। इसी के साथ अगर आपका पासपोर्ट अर्जेंट था तो वो 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको मिल जाता था। और अगर आप फास्ट ट्रैक पासपोर्ट बनवाना चाहते थे तो वो आपको 1 दिन के अंदर, यानी कि अगर आपने सुबह जल्दी दे दिया है तो 24 आवर्स के अंदर वो आपको डिलीवर हो जाता था पासपोर्ट ऑफिस, और आप वहाँ से जाकर उसको रिसीव कर सकते थे। लेकिन भाई अब सिनेरियो ही चेंज कर दिया गया, ये भी अचानक। जो पासपोर्ट 15 to 20 डेज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डेज़ के अंदर आ जाता था, अब उसका अता पता ही नहीं है कि वो कब आएगा। लोगों को हमें जहाँ तक मालूमात है कि हमारे साथ भी जिन लोगों ने डाला था, उन्होंने पासपोर्ट दिया कि चलो भाई 20-25 दिन के अंदर आ जाएगा। उनको 2-2 महीने हो गए, 2 महीनों तक के अंदर उनका पासपोर्ट नहीं आया, और बास का जो है वो 2 महीने या उससे कुछ पहले आ गया। तो आपने इतना आवाम को परेशान कर दिया बगैर किसी रिमाइंडर के, बगैर किसी तंबी के, कि आपके जो है पेपर्स ख़त्म हो गया। अच्छा अगर पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं तो पेपर्स आपको अरेंज करने में कितना टाइम लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये तो पिछले 4 से 5 महीने हो चुके हैं। आवाम जो है परेशान है, पासपोर्ट दिए हुए हैं, उनका पता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अर्जेंट पासपोर्ट जो 7 दिन में आ जाया करता था, अब वो जाके 1 महीने के अंदर आ रहा है, अब वो जाके 25 दिन के अंदर आ रहा है। आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि 7 दिन वाली चीज़ आपको डिलीवर हो रही है, वो जो 20 दिन में डिलीवर होना था उसके बदले 7 दिन वाली आपको 20 से 25 दिन में, 1 महीने में डिलीवर हो रही है। और जिसकी टाइमिंग थी 20 to 25 डेज़, वो आपको जनाब डिलीवर हो रही है 2-2 महीने के अंदर। और जो फास्ट ट्रैक है जो आपको 24 डेज़ के अंदर मिल जाता था, वो अब आपको डिलीवर हो रहा है 4 से 5 दिन के अंदर। अच्छा, इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा और सवाल करूंगा। अगर आपके पास पेपर्स ख़त्म हो गए तो भाई ये आपका फास्ट ट्रैक पासपोर्ट, जिसकी आपने इतनी फ़ीस बढ़ा दी है 15,425 रुपये, ये कैसे 4 to 5 डेज़ के अंदर आ रहा है? जब ये आ सकता है तो आपका वो पासपोर्ट जो अर्जेंट बेसिस के ऊपर 7 दिन के अंदर आ जाता था, वो भी 7 दिन के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यकीनन मैं कहता हूँ ना, दाल में कुछ काला है और ये दाल ही पूरी काली है। तो हमारे इदारों को इसके ऊपर सोचना होगा, हमारे लोगों को इसके ऊपर सोचना होगा, हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम के साथ ये कैसा नारवा सलूक है, कैसा आवाम के साथ ये कैसा सलूक है कि आवाम को आपने धक्के खिला खिला कर परेशान कर दिया।
बंदा पहले रसीद कटवाता है, चालान कटवाता है, लाइन लगाता है, फिर उसको कहा जाता है कि भाई ये चीज़ नहीं है लेकर आओ, फला चीज़ नहीं है लेकर आओ, वो जाता है। उसके बाद उसको जो टाइम आप दे रहे हैं उस टाइम के ऊपर आप चीज़ की डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। पेपर आपका चलें ख़त्म हो गया, अब आपके पास इतने महीने हो गए, पेपर्स आ गए होंगे, उन पेपर्स को मैनेज कीजिए, अच्छे तरीके से लोगों को सहूलत दीजिए। कमिटमेंट की, ये भी तो वादा है ना। आप जब एक पेपर के ऊपर लिख कर देते हैं कि इतने दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा, तो ये भी एक वादा है, वादे की सूरत है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो ये वादा खिलाफी है। अब इसका जो भी जिम्मेदार है उसको चाहिए कि पाकिस्तानी आवाम को जो है वो इस अजियत और तकलीफ से निकाले। अच्छा, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मैंने आपको कहा था कि डेज वाइज में बताऊंगा कब पासपोर्ट बनवाना चाहिए, तो डेज मैंने बता दी कि कितने कितने दिनों के अंदर पासपोर्ट आ रहे हैं। अब हम आपको मशवरा देते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी महीने में उम्रे पर जाना है और आपके पास 1 महीना है जाने के लिए, तो आप अपना अर्जेंट का पासपोर्ट बनवा लें, जिसकी ड्यूरेशन होती है 7 to 8 वर्किंग डेज। वो आपको इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर डिलीवर हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपने महीने के अंदर जाना है तो आप वो जो 20 से 25 दिन वाला आता है इस टाइम, वो नहीं बनवाएंगे, क्योंकि वो आपको लेट करेगा, ताखिर करेगा, आप परेशानी के अंदर आएंगे, फिर आपको 17 से 18,000 रुपये देने होंगे। इससे अच्छा ये नहीं है कि आप जो है अर्जेंट पासपोर्ट की 8,500 रुपये फ़ीस दे दें, और जो है 7 to 8 डेज उसके वो आपको 1 मंथ के अंदर डिलीवर, चूँकि लेट हो रहा है, मिल जाएगा। तो इससे आप जो है परेशानी से बच सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपने जो 15 डेज़ के अंदर या आपने जो है 15 डेज से कम दिनों के अंदर अगर आपने सफ़र करना है, आपकी फ़्लाइट्स हुई भी, आपको अर्जेंट है, तो आप फास्ट ट्रैक की तरफ चले जाएँ, जिसकी रकम जो है 15,425 है। तो उसके ज़रिए आप अपना पासपोर्ट बनवाएँ, तो इंशाल्लाह आप जो है अगर इन मशवरों के ऊपर अमल करेंगे तो आप जो है परेशानी से अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके के मौजू पर वीडियोस मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर भी लाइक कर लीजिए, हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हुमाम ट्रैवल के मौजूद हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जो है अच्छे मशवरे दे सकते हैं, अच्छी बात जो भी होगी हम आपको बता सकते हैं, ताकि आप अपने इस उम्रे के सफ़र को अच्छा करें, सुथरा करें, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर बेसुकूनी के, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, लुत्फ़अंदोज़ होकर आप जो है उम्रा पर जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम आपको हमें कामयाबी अता फ़रमाए, कामरानी अता फ़रमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। ये वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है या किस चीज़ का इल्म नहीं है, तो हमारी वीडियोज़ के ज़रिए वो बाखबर हो जाए, बेखबर ना रहे। अगर आप चाहते हैं आपका कोई सवाल है हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, आपको जवाब दें, तो कमेंट करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो उसके ऊपर भी जो है वीडियोज़ बनाई जाएगी और आपको तसल्ली बख्श जितना हम अपनी कोशिश कर सके आपको आंसर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम आपका और हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।